हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे कंटिन्यू कंबशन ऑफ फ्लेम वाला जो चल रहा था। तो इसमें टाइप्स पढ़ेंगे कंबशन के। सबसे देखिए फर्स्ट क्या है, रैपिड कंबशन। इट occurs when a substance burns quickly to produce light and heat, as in LPG, paper, or the wick of an oil lamp. The combustion will take place as long as the fuels remain. This process produces flame most of the time. Second, spontaneous combustion. It occurs when a substance starts burning suddenly, even without being heated. For example, the ignition temperature of white phosphorus is 35 degrees Celsius. When the room temperature is rises about 35 degrees Celsius, phosphorus will start burning spontaneously. तो सबसे पहले दो देखिए इसके अंदर क्या दिया है। सबसे फर्स्ट जो है वो रैपिड कंबशन के बारे में दिया है। रैपिड कंबशन का मतलब जब कोई भी आपका सब्सटेंस है वो क्या एकदम क्विकली जलता है, जल्दी से जलता है और लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है, वो क्या है आपका रैपिड कंबशन है। जैसे एलपीजी, पेपर और जो ऑयल लैंप वगैरह होता है, ठीक है, उसके अंदर जो आग पकड़ती है वो क्या है बहुत क्विकली लगती है, जल्दी लगती है। और इससे क्या होता है कि जो है आग जल्दी पकड़ने की वजह से क्या होता है काफी जो है हीट प्रोड्यूस हो सकती है इसके अंदर। और अगर आप देखते हो तो क्या होता है इसके अंदर जो आपका फ्यूल रहता है, ठीक है, जिस चीज को वो जल रहा है वो काफी लंबे टाइम तक टिका रह सकता है इसके अंदर। तो जो ये होते हैं इस तरह के कंबशन में ज्यादातर क्या होता है फ्लेम प्रोड्यूस हो जाती है ज्यादातर टाइम तक। सेकंड आता है स्पॉन्टेनियस की बात करें। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि जो चीज है वो पड़े पड़े जल्दी से जलने स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब ये कि आपने कुछ चीज को गर्म किए भी नहीं हो, ठीक है, हीट दिए भी नहीं हो, लेकिन क्या हो जाती है अपने अभी पड़े पड़े स्टार्ट हो जाती है जलना। जैसे कि व्हाइट फॉस्फोरस का एग्जांपल दिया है यहाँ पर। व्हाइट फॉस्फोरस जो है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है पिछले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था, अगर आपने नहीं देखे तो वो देख सकते जाकर। इग्निशन टेम्परेचर व्हाइट फॉस्फोरस का होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे ही रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो फॉस्फोरस स्टार्ट हो जाता है, बर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है फॉस्फोरस के अंदर, स्पॉन्टेनियसली जलने लगता है। थर्ड देखिए एक्सप्लोजन। It happened very rapidly, releasing enormous amount of heat and light energy. This combustion process can be described as an explosion. तो अगर इसकी अगर आप बात करते हैं एक्सप्लोजन की, तो एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि किसी भी चीज जिसमें जो बर्निंग होती है, जो इसके अंदर कंबशन होता है, उसके अंदर क्या होता है काफी रैपिडली क्या होता है बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हीट और लाइट जो प्रोड्यूस होती है। और इसको आप और मैं क्या बोलते हैं कंबशन, इसको हम आप और मैं क्या बोलते हैं एक्सप्लोजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे पटाखों वगैरह के अंदर भी आप देखते हो। अब यहाँ पर नीचे दो टाइप और दिए हुए, लेकिन वो इनसे अलग है, ठीक है, इनसे हटकर अलग टाइप में, ठीक है। इसके अंदर ये दो टाइप दिए दो, इसका बेस क्या है कि ऑक्सीजन किस तरीके से उसको सप्लाई की जा रही है, क्या हो रहा है इसके अंदर। तो इसमें फर्स्ट टाइप जो आता है वो आता है कंप्लीट कंबशन का। When combustion of a substance take place in the presence of sufficient air or oxygen, it is called complete combustion. As a result, it forms CO2, H2O, light and heat. तो सबसे पहले कंप्लीट कंबशन की बात करते क्या होता है इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर एयर या ऑक्सीजन वगैरह जो है वो मिलती रहती है फ्यूल को या कंबस्टेबल जो सब्सटेंस होता है उसको। इसको आप क्या बोलते हो कंप्लीट कंबशन बोलते हो। जैसे कि अगर आप देखते हो कि जब ये होता है कंप्लीट कंबशन तो CO2, H2O, हीट और लाइट वगैरह जो है प्रोड्यूस होती है। जबकि सेकंड यहाँ पर दिया इनकम्प्लीट कंबशन, when a sufficient air is not present in complete combustion of a substance take place, as a result it form carbon monoxide, soot, water, heat and light. जबकि इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है उसके अंदर सफिशिएंटली जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, आयरन की सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इसके रिजल्ट आते हैं, यानी कि जो इसका बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट, वाटर, हीट और लाइट वगैरह बनते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपका आज का वीडियो था पूरा। तीन टाइप आपने देखे कंबशन के ये, और दो टाइप जो है वो आपने ऑक्सीजन की सप्लाई के ऊपर देखे अलग से। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। काफी कुछ अभी बाकी है कंबशन में, उसके बाद फ्लेम आएगा। तो इस तरीके से जो है ये चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक आपका रह गया तो आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू।